नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो आपकी पुस्तक नीति शतक लगाई गई है, उसके 3 श्लोकों का अध्ययन हमने अभी तक कर लिया है। अब उससे अगला श्लोक आप देखिए। प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्रदृष्ट अंतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद ऊर्मिम आकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। अन्वय देखिए बच्चों इसका। मकर वक्त्र दृष्ट अंतरात् मणिम प्रसह्य उद्धरेत प्रचलद ऊर्मिम आकुलम समुद्रमपि संतरेत कोपितं भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत् परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो मकर है, मगरमच्छ है, उसके वक्त्रम मुँह से भी, उसके मुंह के अंतर्गत जो दंष्ट यानी दांत हैं, उनके अंतरात बीच में से भी मणिम प्रसह्यम उद्धरेत, जो मणि है, रत्न है, उसको प्रयत्न यदि किए जाएं तो उद्धरेत बाहर निकाला जा सकता है। तो जो मगरमच्छ है, उसके दांतों के अंतर्गत जो मणि है बीच में मुंह के अंतर्गत, उसको भी यदि व्यक्ति प्रयत्न करे तो उद्धरेत, उसको वहाँ से निकाल सकता है। प्रचलित उर्मी माला, और जो ऊंची उठने वाली उर्मी माला, उर्मी यानी लहरों की पंक्तियों से, आकुलम युक्त हुए, समुद्रम अपि सागर को भी संतरेत तैर करके पार कर सकता है व्यक्ति, कोपितम और जो कुपित हुआ, जो फुफकार रहा है, ऐसे भुजंगम सांप को भी पुष्पवत शिरसि धारयेत, पुष्पवत फूलों के समान शिरसि धारयेत सिर पर धारण किया जा सकता है। तो लेकिन क्या नहीं किया जा सकता है? प्रतिनिविष्ट, जो दुराग्रही हैं या हट वाले मनुष्य हैं, जिन्होंने हट को धारण कर रखा है, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के चित्तम न आराधयेत, मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, उन्हें समझाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि मूर्ख व्यक्ति के हृदय को समझाना या उसे संतोष प्रदान करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि वो जो मूर्ख है ना, वो मूर्खता के साथ साथ हठ को भी धारण किए हुए होता है। इसलिए सामान्य मूर्ख इससे फिर भी ठीक माना जाता है, लेकिन ये जो मूर्ख व्यक्ति के साथ हठी व्यक्ति है, वो सही नहीं माना जाता है। जिसका उदाहरण उन्होंने यहाँ इस प्रकार से दिया है कि अगर मगरमच्छ के मुंह के अंदर दांतों में उसने रत्न को पकड़ा हुआ है, मणि को, तो भी उसको आसानी से निकाला जा सकता है बाहर। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो ऊंचे उठने वाली लहरों की पंक्तियां हैं, उनसे व्याप्त हुए सागर को भी कोई यदि चाहे प्रयत्न करके तो पार कर सकता है। और जो कुपित हुआ सांप है, जो बहुत ही फुफकार रहा है, ऐसे सांप को भी कोई व्यक्ति अगर कोशिश करे तो फूलों की तरह सिर पर धारण कर सकता है। मतलब ये असंभव कार्य भी प्रयास करे व्यक्ति तो हो सकते हैं, लेकिन क्या कहा गया है कि जो हठी व्यक्ति है, मूर्ख भी है साथ में और हठ उसने धारण कर रखी है, ऐसे व्यक्ति के चित्तम यानी मन को न आराधयेत, प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्रसह्य, जो बलात् जो है, ज़बरदस्ती जो है, वो प्रसह्य और ल्यप प्रत्यय है,
कि ज़बरदस्ती से भी बाहर उद्धरेत आया था ना उदाहरण में, उद्धरेत निकाला जा सकता है मणि को। तो उसमें प्र, सह और ल्यप प्रत्यय है। इसमें छंद पृथ्वी है और अलंकार जो है अतिशयोक्ति है। रीति और गुण जो हैं वो गौड़ी रीति है और प्रसाद गुण है। इसमें बच्चों मूर्ख व्यक्ति का प्रसन्न करना, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको प्रसन्न करना की बात असंभव बताई गई है। इस बात की पुष्टि ये जो श्लोक हमने पढ़ा है उसमें करते हुए कवि ने बताया है कि मनुष्य संसार में असंभव से असंभव कार्यों को भी संभवतः सफल हो जाए करने में, लेकिन जो दुराही या हठीले मूर्ख मनुष्य हैं उनके मन को वश में करना सर्वथा असंभव है। अतः जो जिद्दी और इस पर जो मूर्ख है उसको संतुष्ट करने का साहस किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में अगला श्लोक आप देखिए। लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासा आर्दितः कदाचित् अपि पर्यटन् शशविषाणम् आसादयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत्। अब इसमें भी वो क्या कह रहे हैं, अन्वय देखिए इसका। सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् लभेत पिपासा आर्दितः च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिबेत कदाचित् पर्यटन शशविषाणम् अपि आसादयेत् परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तम न आराधयेत्। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सिक्तासु अपि, यदि क्या है यत्नतः उपाय सहित यदि वो प्रयास करे तो क्या है, सिक्तासु अपि तैलम यत्नतः पीडयन्। सिक्तासु यानी बालू में या मिट्टी में जो रेत है उसमें भी यदि यत्नतः प्रयास किया जाए तो वो कह रहे हैं पीडयन्, यदि उस मिट्टी को भी यदि पीसा जाए या पेरा जाए तो उसमें से भी शायद तैलम अपि तेल को निकाला जा सकता है। यानी इतना प्रयास किया जाए कि कोई व्यक्ति मिट्टी में से भी तेल निकाल ले, जो कि असंभव सा कार्य है। पिपासा आर्दितः, और प्यास से जो पीड़ित व्यक्ति है वो मृगतृष्णिकासु, जो मृग मरीचिका होती है बच्चों, जैसे हिरण को बहुत दूर से जो रेगिस्तान होता है उसमें ये दिखाई देता है कि बहुत दूर उसको पानी नज़र आता है, फिर वो जो वहाँ पहुँचता है तो उससे वो आगे नज़र आता है। इस तरह से मृग यानी हिरण की जो तृष्णा है, मृग मरीचिका है, उसमें भी ये कह रहे हैं कि सलिलम पिबेत, पानी को पिया जा सकता है, जो कि असंभव कार्य है। और वो कह रहे हैं कि पर्यटन, और अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं तो भी क्या कर सकते हैं, शशविषाणम अपि आसादयेत्। जो शशविषाण है, खरगोश का सींग है, वो भी कभी यत्नतः प्रयत्न करने पर आपको आसादयेत् मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत्। जो प्रतिनिविष्ट है, दुराग्रही व्यक्ति है, हठी व्यक्ति है, ऐसे मूर्खजन मूढ़ व्यक्ति के चित्तम न आराधयेत्, मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो क्या कहा है कवि ने यहाँ पर कि सिक्तासु, मिट्टी में, बालू की मिट्टी में भी यदि आप यत्नतः पीडयन् प्रयास करें तो पीडयन् उसको पेरते हुए या पीसने से तैलम अपि तेल को भी लभेत प्राप्त कर सकते हैं। पिपासा आर्दितः च, और जो प्यास से पीड़ित व्यक्ति है, जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, यदि वो कोशिश करे तो मृग तृष्णिकासु, जो मृग मरीचिका है, उसमें भी सलिलम पिबेत जल को पी सकता है। और पर्यटन, घूमते हुए व्यक्ति चाहे तो प्रयास करे तो शश विषाणम अपि आसादयेत्, जो शश का, खरगोश का विषाण है, सींग है, उनको भी प्राप्त कर सकता है,
जो कि असंभव कार्य है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रत्यनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। जो दुराग्रही मूढ़ व्यक्ति होता है उसके चित्त को, उसके मन को न आराधयेत, प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। यहाँ इस श्लोक में बच्चों छंद है पृथ्वी, अलंकार है निदर्शना, और वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है। यहाँ कवि ये बता रहा है कि मनुष्य के लिए बालुका के कणों से तेल निकालना तो संभव हो सकता है, प्राणी मृग तृष्णा से भी पानी पीने की आस रख सकता है, और ढूंढने पर कदाचित खरगोश के सींग भी किसी को मिल सकते हैं। अर्थात ये सारे असंभव कार्य भी किए जा सकते हैं पूरे, लेकिन जो हठी मूर्ख का चित्त है, जिस वस्तु पर यदि डट गया है, उससे उसको हटाना कदापि संभव नहीं हो सकता है। अब इससे अगला श्लोक आप देखिए। व्यालम बालमृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधिरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलानपथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। अब इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि वही दुर्जनों को सन्मार्ग पर लाना बहुत ही कठिन काम होता है। उसके लिए कहा जा रहा है, अन्वय देखिए, यह खलान सताम पथि सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः नेतुं वाञ्छति असौ व्यालं बालमृणालतन्तुभिः रोद्धुं समुज्जृम्भते वज्रमणीन् शिरीषकुसुमप्रान्तेन छेत्तुं सन्नह्यते क्षार अम्बुधैः मधुबिन्दुना माधुर्यं रचयितुम् ईहते। तो क्या कह रहे हैं देखिए बच्चों, यह जो व्यक्ति सुधास्य इंदुभिः, सुधास यानी अमृत को, स्यन्दिभिः टपकाने वाले, सूक्तै जो मधुर या प्रिय उक्तियां हैं उनसे, खलान जो दुष्ट पुरुष हैं उनको, सताम पथि सज्जनों के पथ पर, नेतुम वांछति लाने की इच्छा रखते हैं, असौ ऐसे पुरुष क्या करना चाहते हैं। मानिए जो व्यक्ति अमृत को टपकाने वाली अपनी प्रिय उक्तियों से दुष्ट पुरुषों को सज्जन के पथों पर लाना चाहते हैं, वो मानो किस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं कि बाल मृणाल तंतुभिः, जो सुकुमार अत्यंत ही कोमल कमल की नाल के सूत्रों से, व्यालम मदमस्त हाथी को, रोद्धुम बांधने के लिए, समुज्जृम्भते साहस कर रहे हैं, या वो इतना साहस कर रहे हैं कि मानो कमल नाल का जो कोमल सूत्र है उससे मदमस्त हाथी को बांधना चाह रहे हैं, जो कि असंभव सा कार्य है। इसी प्रकार से शीरीष कुसुम प्रांतेन, जो शीरीष का मौल सिरी का पुष्प के प्रांतेन यानी अग्रभाग से क्या करना चाह रहे हैं, वज्रमणिम छेत्तुम सन्नह्यति, वज्रमणि को, हीरे को, छेत्तुम यानी काटने की, सन्नह्यति कोशिश कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, और जो क्या कर रहे हैं, मधु बिंदुना जो शहद की एक बूंद से, मधु के एक बिंदु से, क्षार अम्बुधई जो खारे पाने वाला अम्बुधई सागर है उसमें, माधुर्यम रचितुम ईयते मधुरता की, मिठास की को उत्पन्न करना, ईहते चाहते हैं। तो ये जो 3 उदाहरण दिखाए गए हैं बच्चों, बताए गए हैं इस श्लोक में, वो क्या है कि अपनी मीठी मीठी उक्तियों से कोई व्यक्ति मधुर उक्तियों के द्वारा, कथनों से अपने
दुष्ट पुरुषों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है। वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है कि मानो वो बाल मृणाल तंतु भी, जो कमल नाल के सूत्र हैं जो बहुत ही कोमल होते हैं, उनसे व्यालम जो मदमस्त हाथी है उसको रोधुम समुजभ्रते रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और एक उदाहरण उन्होंने दूसरा ये दिया है कि मानिए शीरीष कुसुम कुसुम प्रांतेन, जो मौलसिरी के पुष्प के अग्रभाग हैं उनसे वज्रमणिम छेत्तुम सन्यति, हीरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं। मधुबिंदुना, और जो शहद की एक बूंद मात्र से क्षार अम्बुदे, जो खारा सागर है उसमें माधुर्यम रचितुम इह्यते, मिठास की रचना करना चाह रहे हैं। अब यहाँ जो ये रोद्धुम है बच्चों, इसमें रुद्ध धातु और तुमुन प्रत्यय है। इस प्रकार से छेत्तुम रचयितुम नेतुम में भी तुमुन प्रत्यय है, जिसमें छेत्तुम में छिद धातु, रचयितुम में रच धातु और नेतुम में नी धातु है। छंद यहाँ पर शार्दुलवी क्रीडित है और अलंकार निदर्शना है। रीति वैदर्भी है और गुण प्रसाद है। यहाँ कवि क्या कह रहा है कि कोमल जो कमल तंतुओं से मदमस्त गजराज को रोकना, शीरीष पुष्प के सुकुमार अग्रभाग से कठोर वज्रमणि को काटना तथा शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मधुर बनाना जिस प्रकार से असंभव कार्य है, वैसे ही अमृतमय शिक्षाओं से दुष्ट पुरुष को सन्मार्ग पर लाना भी संभव नहीं है। दुष्ट क्योंकि कभी भी किसी की बात को नहीं मानते हैं, अतः उन्हें सदुपदेश देने का भी कोई लाभ नहीं होता है। तो बच्चों, आज हमने ये 6 नंबर तक के श्लोक आपके पढ़े हैं और हम लोगों ने इन श्लोकों की विस्तृत व्याख्या की समझी है और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।